हस्तिनापुर की भूमि पर जन्मे एक नायक का पहला श्वास। हस्तिनापुर, जो कि अपने महलों, संगठित सेनाओं और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था, उसी भूमि पर एक अद्भुत घटना होने वाली थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वह समय था जब पांडवों का जन्म होने वाला था और धरती पर धर्म की रक्षा के लिए एक नायक का आगमन होने वाला था। उस नायक का पहला श्वास केवल एक सामान्य श्वास नहीं था, ये स्वर्गीय शक्तियों और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक था। कुंती, जो अपने तपस्या और धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं, अपने पति पांडु की बीमारी और शोक से घिरी हुई थीं। पांडु, जो कंदर्प और वीरता के प्रतिरूप थे, एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार के कारण मृत्यु के शैये पर थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। कुंती अपने जीवन की पीड़ा और अकेलेपन को सहते हुए देवताओं से संतान का वरदान पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनकी मनोभावना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त आर्यावर्त और धर्म की रक्षा के लिए थी। एक दिव्य दिन इंद्रदेव ने कुंती के तपस्या का परिणाम स्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कुंती को बताया कि वह एक पुत्र को जन्म देंगी, जो केवल उनके घर का नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार करेगा। इसी आशीर्वाद के साथ कुंती गर्भवती हुई और धरती पर उस नायक का पहला श्वास आने वाला था। अर्जुन का जन्म ऐसे समय हुआ जब आसमान और पृथ्वी में संतुलन बना रहना कठिन हो गया था। उनके पहले श्वास में ही वीरता, न्याय और धर्म की गूंज थी। ये श्वास न केवल जीवन की शुरुआत थी, बल्कि एक महान युग की शुरुआत भी थी। महलों में जब ये समाचार फैला कि कुंती ने इंद्रपुत्र को जन्म दिया है, तो सभी ने उनके भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया। ये नायक केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का संरक्षक था। कुंती की आंखों में गर्व और प्रेम का मिश्रण था। उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को अपने हाथों में उठाया और महसूस किया कि यह शिशु भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा। उसके भीतर छिपी शक्तियां और दिव्यता उसे सामान्य पुरुषों से अलग बनाती थीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। हर श्वास, हर मुस्कान और हर क्रिया में उसकी अद्भुत प्रतिभा झलकती थी। अर्जुन का पहला श्वास केवल शारीरिक जीवन का आरंभ नहीं था, यह उस महान कार्य का प्रारंभ था जिसे उसे भविष्य में पूरा करना था। धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और समाज में न्याय की स्थापना, ये सब उस पहले श्वास में समाहित था। महाभारत के पन्नों में अर्जुन का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि कुंती तपफल और इंद्रपुत्र के रूप में अंकित हुआ। हस्तिनापुर की गलियों में ये संदेश फैल गया कि एक ऐसा नायक जन्मा है जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता से संपूर्ण राज्य और उसकी सीमाओं से बाहर के लोगों को भी प्रभावित करेगा। बच्चे की मासूम मुस्कान में भी भविष्य की गूंज सुनाई देती थी। कुंती ने महसूस किया कि उसका तपस्या केवल व्यक्तिगत सुख का कारण नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण आर्यावर्त के लिए वरदान बन गया। इस प्रकार हस्तिनापुर की भूमि पर अर्जुन का पहला श्वास एक संकेत था, धर्म और अधर्म की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत। ये श्वास केवल जीवन का आरंभ नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ था जिसने आने वाले समय में युद्ध, वीरता और न्याय की नई परिभाषा दी। कुंती की तपस्या, इंद्रदेव का आशीर्वाद और अर्जुन का पहला श्वास, तीनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि सच्चाई और न्याय की राह में महान नायक हमेशा जन्म लेते हैं। हस्तिनापुर की धरती ने इस नायक को गले लगाया और उसकी आवाज, उसकी चेतना और उसकी शक्ति ने इतिहास की धारा को बदलने की तैयारी शुरू कर दी। ये पहला श्वास न केवल कुंती और पांडु के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता और धर्म की रक्षा के लिए एक अद्भुत आशीर्वाद था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।